देखो मेरा एडिटिंग ना उतना कोई प्रो लेवल का नहीं है, हम कोई उतना प्रो लेवल का एडिटर नहीं है, उतना प्रो लेवल का यूट्यूबर नहीं है। बेसिक एडिटिंग हम कर लेते हैं नॉर्मल, तुम जैसा देखता होगा मेरा पिछला रोज वीडियो सब में। तो भाई इस चीज के लिए हमको माफ कर देना कि हम उतना ज्यादा प्रो लेवल का एडिटिंग नहीं कर पाए इस वीडियो में भी। तो भाई क्या हाल है सभी के? खैर आज हम एक फिर से बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं तुम लोगों से। शाबाश! खैर टाइटल और थंबनेल को देखकर तुम लोग बिल्कुल सही समझे होंगे कि हम बात करने वाले हैं आज बांग्लादेश में हो रहे क्राइसिस के बारे में। इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है कि बांग्लादेश ट्रैवल ना किया जाए। बांग्लादेश इज बर्निंग, बट व्हाई? 7 दिन 52 जिले, 200 से ज्यादा हमले और सैकड़ों परिवार तबाह। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यकों पर तेजी से हमले हुए, खासकर हिंदुओं पर। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्तापलट हुआ, जिसके बाद हफ्ते भर में कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं की जिंदगी दूभर कर दी। At least 98 people have been killed and hundreds have been injured just on Sunday. कट्टरपंथियों के सिर पर नफरत की ऐसी सनक सवार थी कि उन्होंने धर्म ग्रंथों को भी नहीं बख्शा। वेद, पुराण और श्रीमद् भगवत गीता से लेकर मंदिर में जितने भी ग्रंथ थे सबको आग के हवाले कर दिया। तुम लोग सुन ही रहा होगा पिछला कुछ समय से कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मगर बांग्लादेश में जो आज हो रहा है उसका वजह जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पहले समय में जाना पड़ेगा, मतलब टाइम मशीन से नहीं, ऐसे मतलब तुम लोगों को शुरू से स्टोरी थोड़ा सा जानना पड़ेगा, मतलब कुछ बहुत समझ रहे हो ना, उसी हिसाब से लिंक बनता है, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि आज क्यों हो रहा है। और जो हो रहा है वो तो तुम लोगों को पता ही क्या हो रहा है। देखो आज का जो बांग्लादेश है ना वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, समझ रहे हो बात को। वो पहले भाई ईस्ट पाकिस्तान था और जो अभी का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। और ये जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ के जो लीडर्स थे उनका डोमिनेंस, मतलब उनका पकड़ अपने एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मॉडर्न जमाने में बोला जाए तो दबदबा था। और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो कि आज के देश में बांग्लादेश है उसमें बंगाली मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी। और इसी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो आज के डेट का प्रेजेंट पाकिस्तान है, वो इन लोगों के साथ मिसबिहेव करता था, मतलब साउथ पाकिस्तान के लोगों को मारता पीटता था, समझ रहे हो ना, रेप वगैरह ये सब होता था। अब ईयर 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। अब देखो उस टाइम में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है उसके पास 138 सीट्स थी। देखो बार-बार ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश तुम लोगों को समझाएंगे नहीं, पहले ही समझ लो ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज का पाकिस्तान, ठीक है। अब देखो 162 थी ईस्ट पाकिस्तान के पास, ठीक है, और 138 सीट्स थी वेस्ट पाकिस्तान के पास। तो जो अत्याचार कर रहे थे ना भाई ये वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान वालों पर, तो इस अत्याचार को सहने के बाद ईस्ट पाकिस्तान वालों को लगा कि नहीं हमें अपना लीडर बनाना चाहिए और उन्होंने भाई शेख मुजीबुर रहमान को जितवा दिया अपने देश में। मतलब अब शेख मुजीबुर रहमान ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों के। और ये जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, इन्हीं की बेटी है शेख हसीना जो कि पलायन कर गई बांग्लादेश से। 5 अगस्त 2024 इस तारीख को कुछ ऐसा हुआ है जिसे बांग्लादेश लंबे समय तक याद रखेगा। ये वही तारीख है जब भारी प्रोटेस्ट के आगे शेख हसीना की ताकत कम पड़ गई। ये वही तारीख है जब बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ऐलान किया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। भारी उथल पुथल के बीच 5 अगस्त को ही खबर आई कि शेख हसीना सुरक्षित जगह जाने के लिए निकल गईं। जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के हैं वो जीतते हैं भाई, तो वेस्ट पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है ना, मतलब वहाँ के जो मतलब हेवी पर्सनैलिटी लोग थे जिनका दबदबा था उस एरिया में, वो लोग भाई इनको पीएम मानने से मना कर देते हैं, सीधा कह देते हैं कि हम शेख मुजीबुर रहमान को पीएम नहीं मानेंगे। और इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान इंडिया के साथ मिलकर मुक्ति बाहिनी ग्रुप बनाते हैं और ईयर 1971 में शेख मुजीबुर रहमान मुक्ति बाहिनी ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तान को हरा देती है और एक नया देश का जन्म होता है जिसका नाम है आज की डेट का बांग्लादेश। ये जो टॉपिक है ना बांग्लादेश कैसे आजाद हुआ, ये सच में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है। तुम लोग कमेंट कर देना अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस बनाएं। हालांकि फ्री टाइम चल रहा है मेरा तो हम सब टाइप के वीडियोस बना रहे हैं, तुम मेरा रोस्ट वीडियो वगैरह भी देखता ही होगा। खैर जब बांग्लादेश पाकिस्तान से लड़ रहा था अपनी आजादी के लिए, तब बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स थे जो चाहते थे बांग्लादेश ना बने, पाकिस्तान के टुकड़े ना हो। उनमें से एक ग्रुप था जमाते इस्लामी, जिन्हें तुम दोगला भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के जमीन बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जमाते इस्लामी ने अल बद्र और अल शाम
शाम्स, ये 2 ग्रुप बनाए और ये ग्रुप पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करते थे बांग्लादेश के अंदर लड़ाई करने के लिए, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के ऑपरेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। और इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा मारकटाई मचाई, औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, रेप वगैरह हुआ। तो समझ रहे हो भाई कितना घटिया मतलब सिचुएशन हो गया होगा। तो जितने भी ग्रुप थे ना और इनके जितने भी आदमी थे, ये लोग पाकिस्तान से मिलकर मतलब जो कांड कर रहे थे बांग्लादेश में, इन्हीं लोगों को बोला जाता है रजाकार। और जो ये रजाकार है ना, इनका मतलब होता है ट्रेटर यानी कि गद्दार, और मेरे लैंग्वेज में बोला जाए तो दोगले के चौधे। इस कहानी में एक और शख्स है जियाउर रहमान, जो कि शेख मुजीबुर रहमान का साथी था और आजादी के समय भी इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था। हालांकि बाद में चल के ये अलग हो गए, ये भी एक भाई बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक समझ रहे हो, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकता है। तुम लोग अभी बस इतना ही समझो कि ये लोग फिर आगे चल के अलग हो गए। तो देखो ये जो 3 लोगों के बारे में तुम लोगों को पता है ना, जियाउर रहमान, जमात इस्लामी और शेख मुजीबुर रहमान, और इन्हीं लोगों के चक्कर में आज की डेट में बांग्लादेश में ये सारा लफड़ा हो रहा है। हालांकि अगर हम ये सब डीपली बताने लगे ना तो वीडियो सच में 2 या 3 पार्ट में हमको निकालना पड़ेगा। और मेरा भाई ना यूट्यूब ऑडियंस है नहीं कि जो लोग मेरा वीडियो में इंतजार करता हो, जो लोग मेरा 20-20 मिनट 30-30 मिनट का वीडियो देखे, यहाँ 10-5 मिनट का तो कोई देख ही नहीं रहा है। बात तो सही है। तो थोड़ा अपना व्यूज वगैरह बढ़ गए तो उसके बाद फिर देखना क्वालिटी कंटेंट का। खैर वो सब तो फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। अब बांग्लादेश आजाद तो हो गया था शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में, और आजाद होने के बाद बांग्लादेश में ईयर 1971 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। और पता है तुम लोगों को कौन जीतता है? जाहिर सी बात है शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान ये इलेक्शन जीत जाते हैं और वो बनते हैं बांग्लादेश के नए पीएम। और उस टाइम पर लोग शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन भी बोलते थे। हालांकि आज सिचुएशन डिफरेंट है, आज उनकी मूर्तियां वगैरह तोड़ी जा रही हैं। खैर जब शेख मुजीबुर रहमान पीएम बनते हैं तो जितने भी रजाकार के ग्रुप थे ना, जमात इस्लाम जैसे जितने भी ग्रुप थे जो लोग पाकिस्तान से सपोर्ट लेकर मतलब जो लोग पाकिस्तान के साइड में थे, उन लोगों पर बैन लगा दिया जाता है बांग्लादेश में। और जैसे ही ये जितने भी रजाकार के ग्रुप थे ये सब बैन हुए, इनके जितने भी लोग थे वो या तो अंडरग्राउंड हो गए या पाकिस्तान भाग गए, और जो बचे उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब जब शेख मुजीबुर रहमान पीएम बन चुके थे तो जो ये जितने भी मुक्ति बाहिनी ग्रुप्स के मेंबर्स थे ना, उन सबको देश की आजादी मतलब बांग्लादेश की आजादी के साथ जोड़ा जाता है और साथ ही उन्हें फ्रीडम फाइटर्स का भी दर्जा दिया जाता है। अब जब मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को बांग्लादेशी आर्मी में जोड़ा जाता है तो बांग्लादेशी आर्मी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक तो मुक्ति बाहिनी जो कि बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स थे, और दूसरे थे वो आर्मी वाले जो पहले से ही आर्मी में थे, जो लोग पाकिस्तानी आर्मी में थे। मतलब समझ रहे हो ना, पाकिस्तान के समय से वो आर्मी में थे। और जो आर्मी वाले थे जाहिर सी बात है उनका वेस्ट पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था, उनका पोस्टिंग प्रमोशन समझ रहे हो ना बात को। उनके ग्रुप के जो लीडर होते थे वो सारे उधर ही थे, पोस्टिंग वगैरह भी इधर उधर होती थी। तुम लोग समझ रहे हो ना एक देश में कैसे होता है उसी तरीके से, क्योंकि पहले तो बांग्लादेश नहीं था, पहले तो पाकिस्तानी था वो। और इसी वजह से बांग्लादेशी आर्मी में 2 ग्रुप बढ़ चुके थे, एक का झुकाव था बांग्लादेश की तरफ और दूसरे का झुकाव था पाकिस्तान की तरफ। तो ईयर 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने एक ऐसा कदम लिया जिससे मुक्ति बाहिनी के लोगों को फायदा हो, और शेख मुजीबुर रहमान को उस टाइम पर बहुत फायदा मिला। और इसी वजह से आज की जो कंट्रोवर्सी चल रही है बांग्लादेश में, ये जो तुम लोग देख लो ना कोटा सिस्टम, जो कोटा की वजह से लड़ाई हो रहा है, इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को कोटा मिल रहा है जिसकी वजह से लड़ाई हो रहा है। अब ये सब हम बहुत डीपली तुम लोगों को ऐसे ऐसे आर्टिकल वगैरह चला के दिखा सकते थे, मगर जब हम आर्टिकल पढ़ लिए तभी ना तुम लोगों को बता रहे थे। इतना आर्टिकल हम क्या चलाएं, तुम लोग बताओ। खैर शेख मुजीबुर रहमान ने जो कदम उठाया वो ये था कि उन्होंने बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट के ऑर्डर से बांग्लादेश सिविल सर्विस में एक कोटा लेकर आए, जिसकी वजह से आज जो हो रहा है बांग्लादेश में, मतलब जिसकी वजह से शेख हसीना को प्लान करना पड़ गया, वो यही वाला ऑर्डर। दरअसल वो कोटा क्या था वो लोग तुम लोग अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आ रहा होगा कितना बड़ा रेशियो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए वहां पर, और नॉर्मल लोगों के लिए कितना ज्यादा कम है। इतना ज्यादा वहां पे महंगाई बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, समझ रहे हो बात। तो ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात है। चलो ये तो ठीक है कि शेख हसीना भाग गई, प्लान कर रही है, अपने देश को छोड़कर भाग गई, समझ रहे हो ना बात को, वो तो सेफ हो गई। मगर उनके जाने के बाद बांग्लादेश में भयानक भयानक कांड होने लगा। बहुत सारे हिंदू लोगों के साथ तुम लोग देख ही रहा होगा सोशल मीडिया में क्या क्या हुआ। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 5 अगस्त के बाद 7 दिन में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दावा है कि इन घटनाओं में 100 से ज्यादा हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके बाद इस हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदुओं के साथ गलत तो भाई हम तो हमेशा खड़े ही हैं। हालांकि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी मारे गए भाई, इस बात में कोई डाउट नहीं। जिनके पास पैसा था उनके साथ वहाँ पर लूटपाट हुआ, हत्या हुआ, अत्याचार हुआ। बहुत सारे ग्रुप्स बन गए जो लोग ये सब काम कर रहे थे। और सच बता रहे हैं, ऐसे मानव 14 से तो हमको सख्त नफरत है। और इतना सारा कांड हो चुका है ना बांग्लादेश में कि अगर हम लिस्ट गिनाने लग जाए ना भाई तो 3-4 घंटे ऐसे भी लग जाएगा नाम गिनवाने में कि किसके साथ क्या हुआ, किन लोगों ने, समझ रहे हो ना बात को।
तुम लोग देखते ही रहता होगा, हर दिन तो भाई आ ही रहा है, किसी के साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। हालांकि थोड़ी सी रिलीफ वाली बात ये है कि पुलिस और आर्मी मिलकर वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत समझा रही है, कंट्रोल कर रही है, वहाँ पर वायलेंस को रोकने का कोशिश कर रही है, और एक नया स्टेबल गवर्नमेंट का भी आर्मी जो है वहाँ पे प्रॉमिस कर रही है। मगर सीरियस बात तो ये है कि जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ बांग्लादेश में है, उन सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे सरकार को लेनी चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो लेनी चाहिए। तुम लोगों का क्या सोच है तो हमको पता नहीं। और सच बताएं तो माँ कसम हमको सोच के भी डर लग रहा है कि वहाँ की लेडीज के साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त। जैसे कि हम तो यहाँ पे आराम से वीडियो बना ले रहे हैं, तुम लोग आराम से उधर देख ले रहे हो अपने स्क्रीन पर वीडियो, लेकिन वहाँ की लेडीज के साथ क्या हो रहा होगा ये सोचकर हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और बाकी के जो केस अपडेट्स है वो तो तुम न्यूज चैनल पर देख ही सकते हो। मेरा मकसद बस ये था बताना कि भाई देखो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, वहाँ पर हमारे हिंदू भाई वगैरह भी फंसे हुए, हिंदू बहन वगैरह भी फंसी हुई है। खैर मुस्लिम भाई बहन भी फंसे हुए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जाते जाते तुम लोगों को बोलना चाहिए कि वहाँ पर हमारे जितने हिंदू भाई हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तुम लोग बहुत सारे लोगों के आर्मी में हो, फैन पेजेस में हो, एक बार भाई आ जाओ, हम सब भाई लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। और ये नहीं बोल रहे कि मेरा फैन बेस, फैन क्लब ये सब बनाओ, मतलब जुड़ के कम्युनिटी जो हम लोग अच्छाई के लिए काम करें। ये नहीं कि आज हिंदू तुम का बात कर दिए कल को छोड़ दिए, आज धर्म का बात कर लिए कल को छोड़ दिए, आज सही का बात कर लिए कल को छोड़ दिए। हमेशा एक करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है मेरे साथ जुड़ो या ना जुड़ो, सब ठीक है। फिर ना खत्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है इस वीडियो में तुम लोगों को कुछ समझ आया होगा, और समझ आया हो भाई तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ये न्यूज थोड़ा सा सीरियस है, समझ रहे हो ना बात को, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी।